अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 6 अगस्त 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली हुकूमत की तरफ से नया डिक्रेटो 1 सितंबर 2023 से लागू होने जा रहा है, जिसमें 350 यूरो मिलेंगे। ये 350 यूरो किन को मिलेंगे, मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जबकि इटली में वर्कर्स के लिए भी खुशखबरी की न्यूज़ है, बूस्ता पागा में 100 यूरो इजाफी मिलेंगे। बड़ी खबर शामिल करेंगे, यूरोप का नया कानून मंजूर, जिससे पाकिस्तानियों समेत लाखों वर्कर्स के लिए खुशखबरी है। इसके अलावा रेडितो दी चितादिनांजा की अमदाद लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जबकि इटली यूरोप की टीआरसी और पीआरसी से मुतलिक अपडेट भी देखेंगे। तो दोस्तों, जो अपनी सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो यूरोप के नए कानून से मुतलिक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूरोप में कम शरह पैदाइश और बढ़ती हुई बूढ़ी आबादी के बाइस इटली समेत दीगर यूरोपीय ममालिक जर्मनी, फ्रांस वगैरह को अपनी तरक्की की रफ्तार को जारी रखने के लिए बड़ी तादाद में हुनरमंद और तालीम याफ्ता अफराद की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यूरोपीय पार्लियामेंट की तरफ से ब्लू कार्ड के कवानीन की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तानियों समेत दीगर और एशियाई ममालिक के अफराद को यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के वर्क परमिट जारी किए जाएंगे और उनको साथ ही यूरोप का ब्लू कार्ड भी जारी किया जाएगा, जिसके बाद जो गैर मुल्की अफराद इन वर्क परमिट पर इटली समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में आएंगे, उनको ब्लू कार्ड मिलने के बाद वो अपनी फैमिली को भी बाआसानी अपने पास बुलवा सकेंगे। ख्याल रहे कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस कानून को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इम्प्लीमेंट इस कानून पर अगले साल 2024 से होगा। जबकि साथ में ये भी बताया गया है कि इस ब्लू कार्ड के हवाले से यूरोपीय यूनियन की जानिब से अगले चंद माह में मज़ीद तफसील भी जारी की जाएगी, जो कि पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्कियों के लिए एक अच्छी और मुस्बत न्यूज़ है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इटली में वर्कर्स के लिए खुशखबरी की न्यूज़ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इतालवी हुकूमत की तरफ से वर्कर्स के लिए जो टैक्स में कटौती की गई है, उसके बाद आपको अपने बूस्ता पागा में इजाफी यूरोस देखने को मिलेंगे। ख्याल रहे, कुछ वर्कर्स को 40 यूरो इजाफी मिलेंगे, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इजाफी यूरोस इस टैक्स की कटौती के बाद मिलेंगे वो 100 यूरो हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ ये है कि आपको अब इजाफी पैसे मिलेंगे, जबकि कुछ लोगों को तो इजाफी पैसे मिल भी चुके हैं, क्योंकि आपका जो जुलाई के बूस्ता पागा आपको मिलना है, इसमें आपको इजाफी यूरोस देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप में से किसी भाई को इजाफी पैसे मिल चुके हैं या फिर मिलेंगे, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ज़रूर शेयर करना है कि आया आपको कितने इजाफी पैसे मिले हैं। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ इटली की इमिग्रेशन से मुतल्लिक भी बता दें कि आज भी इतालवी हुकूमत की तरफ से इटली की इमिग्रेशन को लेकर कोई न्यूज़ अपडेट नहीं दी गई। ना तो इटली में जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं उनके लिए कोई अपडेट आई है और ना ही नई फ्लूसी इमिग्रेशन के कोटे को लेकर। जबकि वो दोस्त भाई जो कि इटली में हैं और पूछते हैं कि हुकूमत सनत और या इमिग्रेशन ओपन करेगी, तो दोस्तों 50-50 चांसेस हैं। बाकी वो दोस्त भाई जिन्होंने इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन 27 मार्च को अप्लाई की हुई थी, वो हमारी कल वाली वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, जिसमें हमने गुड न्यूज़ सीजनल वीज़ा से मुतलिक शेयर की है। वैसे आपको हमारी कल वाली वीडियो का लिंक आई बटन और आज की हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। इसके अलावा गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुतल्लिक भी एक अहम खबर आपको बताते चलें। इटली के जजीरा लैम्पेडूज़ा के जनूब में एक और तारकीन वतन की कश्ती डूब गई है, जिसमें 46 तारकीन वतन सवार थे, जबकि इन 46 में से 43 गैर कानूनी तारकीन वतन को इतालवी कोस्ट गार्ड की जानिब से बचा लिया गया है। ख्याल रहे, ये कश्ती समुंदर में तेज लहरों और तूफान के बाइस डूबी है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी न्यूज़ अपडेट आ रही है वो यूके से आ रही है, जिसमें यूके की तरफ से एक यूरोपीय मुल्क को बड़ी रियायत दी गई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपके साथ न्यूज़ अपडेट को शेयर किया था कि यूके की तरफ से ईटीए का कानून लागू कर दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन का, यानी कि यूके जाने के लिए आपको पहले ईटीए करवाना होगा। चाहे आप इटली से जाएं या फिर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन वगैरह से जाएं, तो आपको ईटीए पहले करवाना होगा। लेकिन दोस्तों, यूके की जानिब से यूरोपीय मुल्क आयरलैंड के बाशिंदों पर ईटीए का कानून लागू नहीं होगा, जबकि ये भी वाज़ेह
वाज़ह किया गया है कि जिन गैर मुल्कियों के पास आयरलैंड की परमानेंट रेजिडेंसी भी है उन पर भी ईटीए का कानून लागू नहीं होगा। बाकी दोस्तों, अब यूरोप की टीआरसी और पीआरसी से मुतलिक आपको अहम मालूमात बताते चलें, जो कि अक्सर बहुत से भाइयों का सवाल भी होता है कि यूरोपियन टीआरसी और पीआरसी में फ़र्क बताएं। ख्याल रहे कि टीआरसी यूरोप में टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड को कहा जाता है, जबकि जो पीआरसी होती है वो यूरोप की परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड को कहते हैं। तो दोस्तों, जब आप यूरोप के किसी भी मुल्क में आते हैं और आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आपको टीआरसी मिलती है। ख्याल रहे ये टीआरसी कार्ड 1 साल का भी हो सकता है और 2 साल का भी, जबकि 5 साल का भी होता है, लेकिन आर्जी होता है। ख्याल रहे यूरोप में पहले टीआरसी इसलिए दी जाती है कि आया आप वहाँ के कानून को अच्छे से फॉलो करते भी हैं या फिर नहीं, और अगर नहीं करते तो टीआरसी बआसानी कैंसिल कर दी जाती है। जबकि जो पीआरसी कार्ड होता है ये आपको उस वक्त मिलता है जब आप यूरोप के किसी भी शेंजन मुल्क में लीगल 5 साल गुजार लेते हैं, तो उसके बाद आपको पीआरसी यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फिर ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा या फिर आपसे लीगल डॉक्यूमेंट्स छीन लिए जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप यूरोप के किसी भी मुल्क में कोई बड़ा सीरियस जुर्म करते हैं तो ऐसी सूरत में फिर आपकी पीआरसी भी कैंसिल कर दी जाती है। दोस्तों, टीआरसी और पीआरसी में बस यही एक बड़ा फ़र्क है। उम्मीद करता हूं कि जो भाई इस हवाले से पूछ रहे थे उनको उनके सवाल का जवाब बहुत ही आसान और अच्छे अल्फाज में मिल गया होगा। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की खबरों की जानिब बढ़ते हैं, जो कि इटली हुकूमत का नया डिक्रेटो 1 सितंबर से लागू होगा, जिसमें लोगों को 350 यूरो मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत की तरफ से रेडितो दी चिटाडिनांजा की अमदाद बहुत से लोगों की बंद की जा चुकी है, जिसके बाद अब हुकूमत 1 सितंबर 2023 से नया डिक्रेटो लेकर आ रही है, जिसमें जिन लोगों की रेडितो दी चिटाडिनांजा की अमदाद बंद हुई है या फिर होनी है उनके लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है, क्योंकि इतालवी हुकूमत नया प्रोग्राम नए डिक्रेटो के तहत शुरू करने जा रही है, जिसको स्पोर्टो पर ले फार्मेजियोने आ लवोरो का नाम दिया गया है, जिस पर इतालवी हुकूमत नया डिक्रेटो तैयार कर रही है। लेकिन ख्याल रहे अभी सिर्फ इतना ही बताया गया है, मज़ीद तफसील इस प्रोग्राम की हुकूमत की तरफ से आना बाकी है। लेकिन जहां पहले रेडितो दी चिटाडिनांजा की अमदाद लेने वालों को 700 से लेकर 750 यूरो मिलते थे, लेकिन इस प्रोग्राम में 350 यूरो मिलेंगे। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको इम्स की वेबसाइट पर दुमानदा करना होगा। लेकिन दोस्तों, 1 सितंबर 2023 से हुकूमत इस प्रोग्राम को लागू कर देगी, जिसके साथ ही मज़ीद तफसील भी जारी की जाएगी। जो भी इस हवाले से नई अपडेट आएगी वो भी हम आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों, ये थी कुछ इटली यूरोप से नई और ताज़ा तरीन खबरें। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।